रुख करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में नक्सलवाद के खिलाफ चला बड़ा अभियान आखिर रंग लाया है। गृह मंत्री अमित शाह के नक्सल मुक्त भारत अभियान को मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार ने प्रदेश में साकार कर दिखाया है। बालाघाट में आखिरी रजिस्टर्ड नक्सली दीपक के सरेंडर के साथ ही राज्य ने लाल आतंक पर निर्णायक जीत हासिल करने का दावा किया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बालाघाट, मंडला और डिंडोरी के पुलिस अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की और पूरे ऑपरेशन की समीक्षा की। सीएम ने पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य की संयुक्त रणनीति ने नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि एमपी में लाल सलाम को पूर्ण विराम लग चुका है। उन्होंने नक्सल ऑपरेशन में शहीद हुए जवानों को याद करते हुए उनके साहस को सलाम किया और प्रदेश में शांति व विकास की नई शुरुआत की बात कही। अलग से जवानों की नियुक्ति, खास करके डीजी लेवल के व्यक्ति की हमने मैदान में नियुक्ति की। इसकी बारीक और अलग प्रकार से मॉनिटरिंग की गई, हर महीने बैठक की गई और कई कारणों से जिसके बारे में ये उल्लेखनीय सफलता मिली, जिसके बारे में बता रहा हूँ। आप कभी इनके आकलन देखें। वैसे मैं कांग्रेस बीजेपी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन कांग्रेस अब इसमें कितना दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, अभी हिडमा को मारा आतंकवादी को, उससे भी सहानुभूति बताते हुए कांग्रेस ने उसके प्रति सहानुभूति बताई। ये कांग्रेस के नेताओं को शर्म आना चाहिए। इस तरह के आतंक समान और जिनने उनके स्वयं के नेता को मारा, इसमें जब नक्सलवादी घटना ये हुई उसमें खास करके उल्लेख करना चाहूंगा कि 1996 की घटना, जिसमें 1994 की, इसमें सुरक्षाकर्मी 17 मारे गए। अब ये हमारे तो जवान हैं, इन जवानों को अगर अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा तो चुनी हुई सरकार के ऊपर प्रश्न आता है। इसी प्रकार से आम नागरिक की हत्या 2 उसी समय हुई। सब मिलाकर के आम नागरिकों की हत्या 88-89 के बाद से 90 से सामने आने लगी और 2002 तक होते होते लगभग सुरक्षाकर्मी 35 शहीद हुए। ये 1990 से 2003 का आंकड़ा बता रहा हूं। और घायल सुरक्षाकर्मी 17, आम नागरिक की हत्या 39, आगजनी की घटना 95, कुल मिलाकर के 186 घटनाएं इस प्रकार की हुई थी। और पुलिस से मुठभेड़ 50, मृत माओवादी 11, आत्मसमर्पित केवल 1। 90 से 2003 तक का यह आंकड़ा बताना चाहूंगा। मोहन सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने सरकार के कामकाज को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि विकास, कल्याण, निवेश और रोजगार के नए अवसर सृजित करने में मुख्यमंत्री मोहन यादव पूरी तरह सफल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डबल इंजन सरकार की परिभाषा को जमीन पर उतारते हुए प्रदेश में तेज गति से विकास कार्य हुए हैं। सारंग ने कहा कि ये 2 वर्ष मध्य प्रदेश के भविष्य को मजबूत बनाने वाले साबित हुए हैं और विकसित भारत 2047 के संकल्प में प्रदेश की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रहेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव को सफल कार्यकाल की बधाई भी दी। कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए सारंग ने कहा कि कांग्रेस बिना तथ्यों के केवल सेंसेशनल बयानबाजी करती है। विपक्ष में रहते हुए उन्होंने सिर्फ नकारात्मक राजनीति की है। सारंग का कहना है कि जो कहा था सरकार ने उसे पूरा किया है, जबकि कांग्रेस को जनता की योजनाओं में बाधा डालने की आदत पड़ चुकी है। उन्होंने दोहराया कि मोहन सरकार के 2 वर्ष विकास को समर्पित रहे हैं। कार्यकाल में तो कई चुनौतियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तमाम चीजें, कई आरोप अपराधों को लेकर ये वो किसान। आप कांग्रेस से आप क्या अपेक्षा करते हो? कांग्रेस कभी सकारात्मक बात करती है क्या? बिना तथ्य के बात करना, बिना आंकड़ों के सेंसेशनल खबरों को फैलाने की कोशिश करना, ये कांग्रेस की आदत है।
2 वर्ष मध्य प्रदेश के विकास के हैं। हमने जो कहा वो हमने किया है, और कांग्रेस को तो केवल जनता के हितों की योजना में टंगड़ी अड़ाने की आदत है। उनको हमें बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। कांग्रेस को मध्य प्रदेश की जनता ने विपक्ष की भूमिका निर्वहन करने का आदेश दिया, परंतु उन्होंने केवल और केवल नकारात्मक राजनीति की। विपक्ष का मतलब नकारात्मकता नहीं है, विपक्ष का मतलब है सरकार को सही दिशा दिखाना। सही दिशा दिखाना और नकारात्मकता में जमीन आसमान का अंतर है। डॉक्टर मोहन यादव जी के ये 2 साल बहुत ही प्रभावशाली रहे हैं और बहुत ही विकास के ओरिएंटेड रहे हैं। कि सरकार के 2 वर्ष बेमिसाल रहे हैं। विकास, कल्याण, निवेश, रोजगार के नए अवसर सृजित करना, सर्वहारा वर्ग का कल्याण, डबल इंजन की सरकार की जो परिभाषा है नरेंद्र मोदी जी को, उसको पूर्णतः जमीन पर उतारने में मोहन यादव जी सफल रहे हैं। निश्चित रूप से ये 2 साल मध्य प्रदेश के विकास के लिए तो महत्वपूर्ण रहे ही हैं, पर जब हम फेडरल सिस्टम में रहते हैं तो केंद्र का विकास या देश का विकास, इसमें बड़ा योगदान राज्यों का भी होता है। तो देश के भी सर्वांगीण विकास और जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है 2047 में यह हिंदुस्तान विकसित हिंदुस्तान बने, अपनी 100वीं वर्षगांठ जब हम आजादी की मनाएंगे, एक स्वावलंबी हिंदुस्तान बने, तो उस महायज्ञ में मध्य प्रदेश की भी सार्थक आहुति, सकारात्मक आहुति देने के लिए हम सब तैयार हैं। मैं डॉक्टर मोहन यादव जी को उनके सफल 2 वर्ष के कार्यकाल की बहुत बधाई देता हूं। मध्य प्रदेश की राजनीति में आज का दिन अहम रहा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में विस्तृत प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जहां सरकार ने अपनी उपलब्धियां और भविष्य की योजनाएं पेश की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सरकार विकास और सेवा के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। बीते 2 वर्षों में महिलाओं को रोजगार, कृषि क्षेत्र को मजबूती और कानून व्यवस्था को सख्त बनाने पर फोकस किया गया। सबसे बड़ी उपलब्धि माओवाद प्रभावित मंडला, बालाघाट और डिंडोरी जिलों को आतंक मुक्त बनाने की रही। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने भी सरकार की विकास यात्रा को रेखांकित किया। प्रेस वार्ता में अगले 3 वर्षों के लक्ष्यों पर चर्चा हुई, जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार, सुशासन और नगरीय विकास को गति देने पर जोर दिया गया। माननीय गृह मंत्री जी को भी, जिन्होंने हमारे मोबाइल नेटवर्क के टावर और तमाम प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संसाधन अच्छे से अच्छे कैसे स्थापित कर सकते हैं, उसकी मदद भी की, उसका भी बड़ा लाभ मिला। हमको पुलिस की बटालियन भारत सरकार की भी मिली और राज्यों के अंदर परस्पर कोई दल की सीमा नहीं। कई जगह आंध्र में हमारी सरकार है लेकिन तेलंगाना में नहीं है, तो कोई बात नहीं, कांग्रेस की सरकार हो, किसी और दल की सरकार हो, लेकिन समान रूप से नक्सलाइटों के खिलाफ जो मूवमेंट बनाया उसका बड़ा लाभ मिला। दूसरी बात करना चाहूंगा नदी जोड़ो अभियान की। ये भी बहुत बड़ा अभियान था, असंभव जैसा था। कभी अटल जी की बात याद करें कि बुंदेलखंड में केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान की जब बात आई थी, वाकई ये ऐसा लग रहा था कि ये तो क्या होगा, भगवान जाने कैसे करेंगे। लेकिन केन बेतवा नदी जोड़ो का जो लाभ मिला बहुत तेज गति से, और अब तो रोज नए नए जिले जुड़ रहे हैं। नहीं तो हम इधर कभी सोचते नहीं थे कि भोपाल, इंदौर, उज्जैन ये तो नर्मदा जी से जुड़ गए थे, लेकिन ये पर्वती कालीसिंध चंबल का कैचमेंट एरिया है। इधर नीमच, मंदसौर, चंबल तो वर्षों से थी, गांधी सागर डैम भी वर्षों से था, लेकिन नीमच, मंदसौर में सिंचाई का रकबा का माननीय गृह मंत्री जी मौजूद है। हमारा पानी, हमारी नदी, हमारा कार्यक्षेत्र, लेकिन पीकेसी योजना से अब लाभ पूरा लेंगे। ये पीकेसी नहीं, पीकेसी ने तो और एक नया दौर लिखा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जयपुर के अंदर भाषण में जिसको कोड किया श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के शब्दों में,
कि आज का ये जो पीकेसी पार्वती काली सिंह चंबल योजना का शुभारंभ ये नए युग की सूत्रपात है। जब दो राज्यों के बीच सालों से झगड़े चलते हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में और कई बार तो हिंसक घटनाएं हुई दक्षिण के राज्यों में, लेकिन परस्पर सौहार्दता के बलबूते पर राजस्थान में भी पानी पहुंचेगा, मध्य प्रदेश भी पानी लेगा और हमारे इस क्षेत्र के अंदर पीने के पानी की, सिंचाई की, उद्योगों की रचनाओं को पानी के माध्यम से डेवलपमेंट करने की पूरी फ्रीडम मिल रही है। तो ये नदी जोड़ो अभियान और एक सिलसिला चालू होता तो फिर कहां तक रुकता है। कितना अच्छा लगता है कि केवल राजस्थान नहीं, केवल उत्तर प्रदेश नहीं, महाराष्ट्र के साथ जोड़कर भी ताप्ती का पूरा ये एक नया प्रकार का वाटर रिचार्ज का पूरा प्रोजेक्ट बनाया और 70,000 करोड़ ये सारे चीजों में भारत सरकार 10% केवल राज्यों के लिए लगाने की बात कर रही है। सपाक्स पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हीरालाल त्रिवेदी ने संतोष वर्मा पर हुई कार्रवाई को अपर्याप्त बताते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। त्रिवेदी ने स्पष्ट कहा कि सिर्फ की गई कार्रवाई से वे संतुष्ट नहीं हैं। उनकी पार्टी की शुरुआत से ही मांग रही है कि संतोष वर्मा पर एफआईआर दर्ज की जाए और तत्काल गिरफ्तारी की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि संतोष वर्मा को निलंबित कर उनकी सेवा समाप्ति का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाना चाहिए ताकि मामले में ठोस कार्रवाई दिखाई दे सके। हीरालाल त्रिवेदी ने दावा किया कि संतोष वर्मा ने फर्जीवाड़ा कर आईएएस पद हासिल किया है और ऐसी स्थिति में केवल आधी अधूरी कार्यवाही जनता के साथ न्याय नहीं कर सकती। सपाक्स पार्टी ने सरकार से मांग की है कि वह बिना देरी किए कठोर कदम उठाए ताकि प्रशासनिक व्यवस्था पर जनता का भरोसा कायम रह सके। संतोष वर्मा ने अभी फिर एक बयान दिया है जिसमें उसने कहा है कि हाईकोर्ट ने जो जजों का सिलेक्शन किया है उसमें वो जानबूझ के उन्होंने SC/ST का सिलेक्शन नहीं किया, जबकि इस मामले में सरकार ने स्वयं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वयं संज्ञान लेके पिटीशन एक सुनवाई करी और 45% SC के लिए 50 के बजाय और 40% ST के लिए मिनिमम मार्क्स तय करके और फिर से सूची जारी करने के निर्देश दिए हैं। ये लगातार तीसरा बयान है। अब सरकार कह रही है कि हम इसको बर्खास्तगी के प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज रहे हैं और दूसरा सरकार ये कह रही है कि हमने जो है इसके विरुद्ध इसको पद से हटा के और GAD पूल में अटैच कर रहे हैं। ये पर्याप्त नहीं है। इसलिए पर्याप्त नहीं है क्योंकि जब इसने पहला बयान दिया था ब्राह्मण बेटी के बारे में तभी हमने FIR दर्ज कराने की कोशिश करी थी, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने के निर्देश नहीं होने से FIR दर्ज नहीं की गई। उसके बाद इसने दूसरा बयान दिया जिसमें कहा कि हर घर में संतोष वर्मा पैदा होगा, तो इसका मतलब है कि हर घर की बेटी को खतरा होगा। फिर भी सरकार ने कार्रवाई नहीं करी। अब जब तीसरा बयान आया है तब भी सरकार ने केवल फॉर्मेलिटी की है, जबकि मध्य प्रदेश सरकार को अधिकार है कि वो इसे निलंबित करे और 15 दिवस के भीतर निलंबन के प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे, इसके विरुद्ध विभागीय जांच के प्रस्ताव भेजे, इसके विरुद्ध FIR दर्ज कराए, इसको गिरफ्तार करे। क्योंकि इसने इंदौर कोर्ट में पहले भी सब फर्जीवाड़ा करके और ये IAS बना है, अभी भी इसके विरुद्ध केस चल रहे हैं। महिला शोषण के सामान्य वर्ग की एक महिला, वैश्य समाज की महिला के विरुद्ध शोषण का इसका प्रकरण चल रहा है। इतनी सब बातें होते हुए भी सरकार किसका इंतजार कर रही है मेरी समझ में नहीं आ रहा है। जो अभी तक कार्रवाई हुई है उससे हम संतुष्ट नहीं है। हमारा 14 तारीख को CM के बंगले के घेराव का जो प्लान है वो यथावत रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय परशुराम, जय सपाक्स।